दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई देश एक नया शहर बसाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 700 पहाड़ों को जमीन से मिटा दे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी जगह जहां कल तक सिर्फ सुनसान पहाड़ थे, आज वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें और एक पूरा नया शहर खड़ा कर दिया गया है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि चाइना का एक ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों चाइना को इतने बड़े पैमाने पर नेचर के साथ ये बदलाव करना पड़ा? कैसे उन्होंने इस नामुमकिन लगने वाले काम को अंजाम दिया? और क्या इसका अंजाम आखिरकार अच्छा हुआ या बुरा? तो चलिए दोस्तों, आज हम पर्दा उठाते हैं चाइना के इस सबसे एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से। गेट रेडी, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट का असली नाम और मकसद। तो सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस जगह का नाम क्या है? दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है लांजू न्यू एरिया। यह चाइना के गांसू प्रांत में स्थित है, जो लांजू शहर का एक एक्सटेंशन है। लेकिन इसका स्केल इतना विशाल है कि इसे माउंटेन मूविंग प्रोजेक्ट कहना गलत नहीं होगा। यहां पर सैकड़ों छोटे बड़े पहाड़ों और उनके बीच की घाटियों को एकदम फ्लैट जमीन में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर इतनी जरूरत क्या थी? चाइना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना अपने कम डेवलप हुए वेस्टर्न इलाकों को भी अपने ईस्टर्न कोस्टल सिटीज जैसे शंघाई और बीजिंग की तरह डेवलप करना चाहता है। लांजो न्यू एरिया को एक नया इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब बनाने का प्लान था, ताकि यहां नई इंडस्ट्रीज लगें, जॉब्स क्रिएट हों और लोगों की लाइफ बेटर हो। दूसरा बड़ा रीजन था पुराने लांजो शहर पर से प्रेशर कम करना। पुराना शहर पहाड़ों के बीच फंसा हुआ है और वहां डेवलपमेंट की ज्यादा जगह नहीं बची है। इसलिए एक नए, मॉडर्न और प्लान्ड शहर की जरूरत थी। कैसे अंजाम दिया गया ये मेगा प्रोजेक्ट? अब बात करते हैं इसके एग्जीक्यूशन की, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस प्रोजेक्ट में कट एंड फिल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पहाड़ों को काटो और उनसे निकली मिट्टी और पत्थरों से घाटियों को भर दो। सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल था। आप इमेजिन कीजिए, हजारों की तादाद में दुनिया के सबसे बड़े एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स और ट्रक्स 24 घंटे दिन रात काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हीं पहाड़ों की मिट्टी से गड्ढों को भरकर जमीन को लेवल किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा था कि इसने लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया का पूरा ज्योग्राफी ही बदलकर रख दिया। ये एरिया लगभग मुंबई शहर के आधे हिस्से के बराबर है। ये सब कुछ रिकॉर्ड टाइम में किया गया, जो चाइना की कंस्ट्रक्शन स्पीड का एक और एग्जाम्पल है। उनका प्लान था एक ऐसी जमीन तैयार करना जहां फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एक पूरा मॉडर्न शहर बसाया जा सके। इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक सोच। जब हम चाइना के इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचना लाजिमी है। एक तरफ हम चाइना की स्पीड, एम्बिशन और एग्जीक्यूशन पावर की तारीफ करते हैं। जिस पैमाने पर और जिस तेजी से चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो वाकई में आश्चर्यजनक है। लेकिन फिर हमें अपने देश की रियलिटी भी समझ आती है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहां इस तरह का प्रोजेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, अगर सरकार कहे कि हम एक नया शहर बनाने के लिए कुछ पहाड़ों को हटाना चाहते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में सालों लग जाएंगे। एनवायरमेंटल ग्रुप्स इसका विरोध करेंगे। वहां रहने वाले लोगों और ट्राइब्स के राइट्स का मुद्दा उठेगा। लैंड एक्विजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन, मीडिया डिबेट्स और कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे। हमने इसके छोटे एग्जाम्पल्स अपने देश में देखे हैं। गुजरात में डोलेरा एसआईआर या महाराष्ट्र में लवासा सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, जो आधुनिक शहर बनाने के एम्बिशियस प्लान हैं, उन्हें भी जमीन अधिग्रहण और एनवायरमेंटल रूल्स की वजह से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो यहां दो अलग अलग फिलॉसफीज का फर्क साफ दिखता है। चाइना का टॉप डाउन अप्रोच, जहां सरकार जो फैसला ले लेती है उसे तेजी से इंप्लीमेंट किया जाता है, भले ही उसकी एनवायरमेंटल या सोशल कॉस्ट कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जो थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन इसमें हर एस्पेक्ट, हर स्टेक होल्डर की सुनी जाती है। चाइना का मॉडल स्पीड देता है, लेकिन इंडिया का मॉडल स्टेबिलिटी और बैलेंस पर फोकस करता है।
दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, चैलेंजेस और भारी नुकसान। यह प्रोजेक्ट जितना सुनने में इनक्रेडिबल लगता है, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी है। इस प्रोजेक्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा इशू है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जब आप इतने बड़े पैमाने पर जमीन का लैंडस्केप बदलते हैं तो इसका पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस इलाके में डस्ट पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। हवा में हर वक्त मिट्टी उड़ती रहती थी, जिससे वहां काम करने वालों और आसपास रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा इसने वहां के नेचुरल इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु उन पहाड़ों पर रहते थे, उनका हैबिटेट हमेशा के लिए छिन गया। पानी की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन ने नेचुरल वाटर फ्लो और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा बड़ा चैलेंज था फाइनेंशियल रिस्क। इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करने में अरबों डॉलर का खर्च आया। क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा गया था। और तीसरी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है गोस्ट सिटी फिनोमेनन। शुरुआत में लांजो न्यू एरिया को एक गोस्ट सिटी यानी भूतिया शहर कहा जाने लगा। शहर तो तैयार हो गया, बिल्डिंग्स बन गई, सड़कें बन गई, लेकिन वहां रहने के लिए लोग और काम करने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं आई। इसने कई सालों तक इसकी चौड़ी सड़कें और नई बिल्डिंग्स वीरान पड़ी रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी तस्वीरें आती थीं, जहां मीलों तक कोई इंसान या गाड़ी नजर नहीं आती थी। आज क्या है इस शहर का स्टेटस? तो क्या लांजो न्यू एरिया एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? इसका जवाब हां या ना में देना मुश्किल है। शुरुआत में यह जरूर एक गोस्ट सिटी जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने यहां इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स और सस्ती जमीन। इन कोशिशों का थोड़ा असर दिखना शुरू हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और टेक कंपनीज ने यहां अपनी ब्रांचेस खोली हैं। धीरे धीरे लोग भी यहां आकर बसने लगे हैं। आज ये शहर उतना वीरान नहीं है जितना 5-7 साल पहले था, लेकिन ये अभी भी अपने ओरिजिनल टारगेट से बहुत पीछे है। इसे एक बसलिंग मेट्रोपोलिस बनाने का जो सपना देखा गया था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है, जो दिखाता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से शहर नहीं बस जाते। शहर बनते हैं लोगों से, अपॉर्चुनिटीज से और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से। तो दोस्तों, चाइना का ये माउंटेन मूविंग प्रोजेक्ट इंसानी एम्बिशन और इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। ये दिखाता है कि इंसान अपने इरादों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, लेकिन ये हमें एक चेतावनी भी देता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करने की एक कीमत होती है जिसे कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है। ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में सफल होता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, लांजो न्यू एरिया हमेशा इस बात का सिंबल बना रहेगा कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स देश की तरक्की के लिए जरूरी हैं या ये नेचर की बर्बादी है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।